जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। चलिए देखते हैं आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सामान्य जानकारी यानी कि आपके जीएस के। और इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट क्लासेस हो चुका सभी का लिंक आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट बनाओ देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट शेयर कर दिए, कुछ लोगों को जोड़िए। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे आपका जीएस का। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो 71 नंबर, और इसके साथ साथ आपकी रीजनिंग का क्लास भी कंटिन्यू आपको मिल रहा है, वो क्लास भी आप ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? ठीक है, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? वस्तु मुद्रा, या फिर आरक्षित मुद्रा, या फिर वैध मुद्रा, या फिर धातु मुद्रा? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वैध मुद्रा यानी कि फिएट मनी। ठीक है, देखिए फिएट मनी एक ऐसी मनी होता है जिसका स्वयं में मूल्य नहीं है तब तक कि जब तक कि सरकार इसे वैध घोषित ना करे, यानी कि लीगल आपके घोषित ना करे, तो ये आपको वैध मुद्रा आपके करेंसी और सिक्का होता है। वैध मुद्रा करेंसी और सिक्का होता है। धातु मुद्रा में जैसे आपके सोना चांदी होगा, इसका वास्तविक कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 72 नंबर। क्या पूछा आपसे? भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित की करता है? कौन प्रकाशित करता है भारतीय आर्थिक समीक्षा? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, या भारत के प्रधानमंत्री? ठीक है, आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करते हैं भैया? वित्त मंत्रालय करते हैं। कौन करते हैं? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन आपका सेकंड जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के क्या होता है? वार्षिक दस्तावेज होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। ठीक है, 73 नंबर। इस आर्थिक प्रणाली में सरकार एक निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, अलग अलग तरह की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। समाजवादी में, मिश्रित में, पूंजीवादी में, या फिर पारंपरिक में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आंसर क्या? आर्थिक प्रणाली सरकार निर्णय लेता है भाई समाज के लिए, समाज की आवश्यकताओं के लिए जो है अलग अलग वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए कहा जाता है, तो ये समाजवादी होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 74 नंबर। 74 नंबर क्या? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का वित्त सचिव, या फिर भारत का प्रधानमंत्री? बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? देखिए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं आपसे पूछ, इसमें आपके आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत का वित्त सचिव। भारत का वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव जो है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। बाकी अन्य नोटों पर किसके? आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या? किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयासों का मूल बताया? ठीक है, सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया। पहला, दूसरा, आठवां, या फिर नवा? बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है आपके मानव विकास के वो विकास का प्रयासों का मूल माना है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा आठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? आठवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1992 से 1997, 1992 से 1997 को सभी विकासात्मक प्रयासों के केंद्र के रूप में माना जाता है, यानी कि मानव विकास के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर। 76 नंबर क्या है? सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं क्या? कहते हैं तख्ता पलट कहते हैं, हड़ताल कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं, या राजनीतिक बंदी कहते हैं? ठीक है, सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को नियंत्रण में लेने के बाद लागू जो कानून होता है उसको क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 77। निम्नलिखित में से कौन जो है किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? राष्ट्रपति, या फिर संसद, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर मंत्री परिषद? ठीक है, लोकतांत्रिक देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थान की बात करते हैं तो आपका कौन होगा भाई? प्रधानमंत्री होगा ना, प्रधानमंत्री होगा। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ प्रधानमंत्री जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में होता है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का नाम मात्र अध्यक्ष होता है, और इसकी तुलना अगर प्रधानमंत्री से करते हैं तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है ना, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गया भाई? प्रधानमंत्री बन गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 78 नंबर। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? किस प्रकार का निर्णय? नैतिक, समाजवादी, युक्तिकरक, या फिर सजातीय? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा युक्तिपरक। ठीक है, युक्तिपरक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 79 नंबर। भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए, कहां से लिए गए आपात उपबंध? जैसे 3 आपात उपबंध है ना, वित्तीय आपात हो गया, राष्ट्रीय आपात हो गया ना, राष्ट्रपति शासन। तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, या फिर आयरिश संविधान से लिया गया, या फिर जापान के संविधान से लिया गया?
ठीक है, आपद उपवन जो है कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान में, तो इसमें आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 और प्लस में जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया क्या है, आपद उपवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 80। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, स्तंभ 1 का स्तंभ सेकंड से आपको मैचिंग करना है। तो इसमें आप देखिए पहला है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, ठीक है, भारतीय नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, तो भैया नागरिकता वंचित करने तो नहीं होगा, विधि के तहत समता या विधियों के समान संरक्षण या फिर पंजीकरण। देखिए नागरिकता एक तो आप पंजीकरण से रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं, तो ये तो पहला का सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता को अंत करने के तरीका, अंत करने के तरीका यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अंत करने की तरीका आपसे कहा है यानी कि वंचित कर देना, है ना। नेक्स्ट आपका मूल अधिकार, विधि के तहत समता और विधियों के समान संरक्षण जो है आपके मूल अधिकार के तहत आ जाएगा। ठीक है, तो पहला का आपका क्या हो गया, फर्स्ट का आपका सी हो गया, और सेकंड का आपका कौन सा होगा, सेकंड का आपका ए हो गया, और थर्ड का बी हो गया, सी ए बी। ऑप्शन आपका पहला, ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 81 नंबर। 81 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संसद को चलाने के नियम या फिर नए राज्य का गठन या फिर संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इसमें से कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 80। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। देखिए वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद कितने में होता है, अनुच्छेद 360 में ना 360 के तहत है। तो वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, या कोई अधिकतम अवधि नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 82 का आंसर क्या होगा। देखिए वित्तीय आपातकाल लागू होने के लिए कोई अधिकतम अवधि निश्चित नहीं है, कोई अधिकतम अवधि निश्चित नहीं है, जब तक कि इसे जो है लागू होने के बाद जो है राष्ट्रपति उसको रद्द ना करे। ठीक है, चल सकते हैं। ठीक है, इसको कोई निश्चित काल या फिर अवधि नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेती है। देखिए दोनों सदन के चुने हुए सदस्य बिल्कुल लेते हैं, विधानसभा के चुने हुए सदस्य लेती है, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य लेती है बिल्कुल, विधानसभा के नामांकित नामांकित उससे सदस्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, बट नामांकित किए गए सदस्य नहीं होगा। स्मृति कौन सा नहीं लेते, तो विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य जो है राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 84 नंबर। बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था। बाबर ने, देखिए बाबर ने जो है पानीपत का प्रथम लड़ाई किया था ना, पानीपत का प्रथम लड़ाई किया था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था भैया, 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, किसके बीच में, इब्राहिम इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना होता है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 1526, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई। इसमें भी आपसे नेगेटिव पूछा। देखिए आपसे पूछे क्या नहीं पाई गई थी, ठीक है ना। तो इसमें आपके सोना, बिल्कुल सोना पाए गए थे, तांबा भी मिले थे, चांदी ये भी मिले थे हड़प्पन सभ्यता से संबंधित, और आपका ये लोहा जो है ये हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन आपकी फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। लोहे की खोज की बात करते थे, लोहा की खोज जो है वैदिक काल में होता, कब हुआ था भैया, वैदिक काल में, वैदिक काल में लोहे की खोज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 86 नंबर। 86 नंबर क्या है, उन भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया ग्राम भू मार्ग या फिर ग्राम चित्र या ग्राम मानचित्र या फिर ग्राम नक्शा। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन, ठीक है, उसका नाम बताना है जो ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसमें आपका आंसर होगा ग्राम मानचित्र, ऑप्शन आपके थर्ड करेक्ट आंसर होगा। आपके करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 87 नंबर। किसके शासन काल में ह्वेनसंग भारत आया था, ह्वेनसंग भारत आया था, जलाउद्दीन के शासन काल में, हर्षवर्धन के, जहांगीर के, या फिर पांडे। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 87 का आंसर क्या होगा, 87 का आंसर। देखिए ह्वेनसंग जो है आपके ये चीनी यात्री थे, कहाँ के भैया, चीन से है, चीनी यात्री,
और आपसे पूछे किसके शासनकाल में आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर। करीबन 15 वर्ष थे भारत में, 15 वर्ष इन्होंने व्यतीत किया भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 88। 88 नंबर क्या है, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगा, ठीक है, उसके समय के अनुसार हमें व्यवस्थित करना। जैसे सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, देखिए देखिए पहला सिपाही विद्रोह जो मंगल पांडे ने शुरुआत किया था कब, 10 मई, 10 मई 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आए थे भाई, वास्को डी गामा भारत में जो है आपके 1498 ना, 1498 में भारत आए थे। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना या फिर शुरुआत, ये जो है 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुआ था। तो काल अनुक्रम में आपको अगर व्यवस्थित करना है तो पहला सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड, फिर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट, आपका ऑप्शन आपका थर्ड इस बार है, ठीक है, सेकंड थर्ड फर्स्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 89 नंबर। 89 नंबर आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, सबसे दूर पूछा पूछा देखिए सूर्य के क्रम के अनुसार देखें, सबसे पहले तो बुध ग्रह होता है ना, सबसे पहले, और नजदीक जो है, सबसे नजदीक जो है बुध ग्रह, और सबसे दूर पूछा है तो आपका वरुण होगा, ठीक है, वरुण सबसे दूर होगा। और कई बार पूछते पृथ्वी के पड़ोसी या पृथ्वी के ट्विन सिस्टर जिसे बोलते हैं, तो एक तरफ आपके मंगल ग्रह होती है और एक तरफ के शुक्र ग्रह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा आपका 90 नंबर। 90 नंबर क्या, महासागर में नितल जीव जात यानी कि बेंथोस कहाँ पाई जाती है, महासागर के तल पर, महासागर की ऊपरी सतह पर, महासागर के सीमित क्षेत्र पे, या फिर तटीय स्थल पर। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महासागर के तल पे, ठीक है, बेंथोस पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 91 नंबर। 91 नंबर क्या पूछा आपसे, महान विभाजक श्रेणी, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, या फिर एशिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा, 91 का। महान विभाजक यानी कि आपको इससे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है ना। ये जो आपके जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 92 में। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे क्या पूछा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज रूमा पाल, या रूमा पाल, या फिर फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, या फिर आर भानुमति। देखिए प्रथम जज की बात करते हैं, महिला जज, तो फातिमा बीबी, ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सेकंड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, तो आपके नवंबर 2023 में इनकी मृत्यु हो गई, तो नवंबर 2023 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 93। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी गैस के बराबर 15 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए पृथ्वी का घूर्णन आपके 24 घंटे में होता है ना, 24 घंटे में होता है। और भाई टोटल कितने डिग्री, 360 डिग्री होता है, तो 24 से इसको भाग दीजिए, 360 को 24 से भाग दीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। 24 से कम 24 बचा कितना आपका, 6 6 12, 24 5 120, 15 डिग्री हो रहा है 1 घंटे के लिए। 1 आवर्स इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो 2 आवर्स के लिए पूछा, 2 आवर्स के लिए 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा ना, 30 डिग्री आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। 24 घंटे में आपका 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को हम 24 से भाग देंगे तो 1 घंटे के लिए आपका आ जाएगा 15 डिग्री, 2 घंटे के लिए होगा आपका 30 डिग्री। तो ऑप्शन आपका इसमें सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 94। 94 क्या, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है, पाद में, केंद्रक में, खाद्य धानी में, या कोशिका झिल्ली में। अमीबा जो आपकी एक कोशिकीय जंतु है, तो ये अपना भोजन कहाँ पचाती है, तो आपका आंसर होगा खाद्य धानी में, ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर होगा, ठीक। खाद्य धानी जिसे हम रिक्तिका भी कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 95। 95 क्या, माधा युग्मक को क्या कहती है, इग्नज, अंडाणु, शुक्राणु, या फिर गुरु। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माधा युग्मक को अंडाणु कहेंगे ना, ऑप्शन आपके इसमें सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 96 नंबर क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है, केवल पादप कोशिकाओं में, लाइसोसोम, प्लास्टिड, या फिर कोशिका झिल्ली, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा, 96 का आंसर केवल पादप कोशिका पाए जाते हैं, प्लास्टिड होगा ना, ऑप्शन आपका इसमें सेकंड, इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन आपका 97 नंबर। अस्थियों अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, अस्थियों का भाई हड्डी का मांसपेशी, हड्डी का मांस से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कंडरा है, या फिर स्नायु है, न्यूरॉन है, या फिर वसामय है। बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा, 97
तो इसका आपका होगा कटरा, यानी कि आपका क्या बोलते हैं, इसका टेंडन होगा, ठीक है, टेंडन। और अगर आपसे पूछे कि आपका हड्डी से हड्डी का जोड़, ठीक है, अस्थि से अस्थि का जोड़, ठीक है, हड्डी का हड्डी से जोड़ने वाला उसको लिगामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, लिगामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 98 नंबर। निम्नलिखित का मिलन कीजिए, संशोधित तना या उदाहरण। देखिए प्रकंद जो है, ये प्रकंद क्या है क्या, और बल्ब क्या है, कंद क्या है। तो प्रकंद आपका क्या होता है, प्रकंद जो होता है नए पादप के लिए जड़ और टहनी तंत्र का निर्माण करने में सामर्थ्य और क्षैतिज आकार, मतलब वर्टिकली भूमिगत पादप तना होता है, जैसे आपका केला हो जाएगा, वास्तविक में आपका केला आंसर आएगा इसमें। अब बल्ब, बल्ब आपका क्या भाई, पैच का आकार बन जाएंगे, उसके बाद कंद आपका आलू हो जाएंगे। तो इनका ऑप्शन आपका कौन सा, पहला बी, दूसरा ए, ठीक है, आपका ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 99 नंबर क्या, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र। भाई तंत्रिका कोशिका, तो सीधी बात है तंत्रिका तंत्र होगा, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। कौन से संपर्क बल के कारण, संपर्क बल के कारण, भाई संपर्क टच बल, संपर्क बल की बात करें तो सिंपल से कौन सा, चुंबकीय तो नहीं होगा, घर्षण बल होगा ना, जिसके कारण क्या गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, सिंपल सी है। तो आपका ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 101, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन का नियम, भाई परावर्तन के क्या दो ही नियम है ना परावर्तन का, ये भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है, पहला नियम ये है। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इधर आपतन कोण होगा, आपतन कोण इधर परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। देखिए आपका इसमें क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, बिल्कुल नहीं। आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, बिल्कुल नहीं। भाई आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होता है, ये सदैव आपस में बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ऑप्शन आपका थर्ड जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोनों कोण सदैव असमान होते हैं, बिल्कुल नहीं समान होती है। पहला नियम पूछे तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 102 नंबर, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या। आपेक्षिक घनत्व की मात्रक पूछा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीग्राम पर मिलीमीटर क्यूब या फिर कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहे हैं भैया, आपेक्षिक घनत्व की मात्रक कोई मात्रक होता है क्या, आपेक्षिक घनत्व की कोई स्पेशल मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें 4 नंबर करेक्ट है, क्योंकि इसको अनुपात में ज्ञात करते ना, तो अनुपात में ज्ञात करते तो इसमें आपका किसी भी प्रकार का मात्रक नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 103 नंबर, कौन सा नियम या सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। कौन सा, बॉयल का तो नहीं है, चार्ल्स का नहीं है, कौन सा, आर्किमिडीज का है ना, स्विमिंग वाला आपका तैरने का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, आर्किमिडीज होगा, आर्किमिडीज। तो कोई भी चीज को हम तरल में यानी कि पानी में किसी में डुबोएंगे तो अपने भार के बराबर पानी को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 104 नंबर, 104 नंबर आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपसे देखिए स्कैनर, स्कैनर आपका इनपुट है बिल्कुल। जॉयस्टिक, भाई जॉयस्टिक आपका, भाई जिससे आप गेम खेलते हो क्या, ये भी आपके इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर आपका एज अ प्रिंटर है ना, एज अ प्रिंटर है, तो ये आपका क्या, ये आउटपुट है, आउटपुट है ना, तो आउटपुट है, ऑप्शन आपका थर्ड जो है आउटपुट है, इनपुट नहीं है, तो केवल थर्ड जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 105, संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए, देखिए कई बार हिंदी में आपको कंफ्यूज होता है तो आप इंग्लिश वाला आप देख लीजिए, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेंगे, ठीक है। संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, एचटीटीपी में या फिर एफटीपी में या फिर पीओपी थर्ड में या फिर आपका एसएसएच में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 105 के आंसर क्या, देखिए ईमेल में, ईमेल में जो है, ईमेल में संलेख का उपयोग किया जाता है किसमें, पीओपी थर्ड में, ठीक है, पीओपी थर्ड होगा, ऑप्शन आपका थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पीओपी थर्ड होगा, पीओपी की पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 106 नंबर, टर्टरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता, टर्टरिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता, देखिए इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल, अंगूर में भी होता है, कच्चा आम में भी होता है, पालक में नहीं होता, ठीक है, पालक में नहीं होगा, आपका ऑप्शन इसमें 4 नंबर करेक्ट होगा जिसमें टर्टरिक अम्ल
पाया जाता है। अगर पालक में पूछे कौन सी अम्ल पाया जाता है, तो पालक में जो है भैया ऑक्जेलिक अम्ल, क्या होता है, ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 107 नंबर। बिना भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या, रासायनिक नाम, ठीक है, शुष्क करके ड्राई वाला आपसे पूछा। ठीक है, देखिए भुजा हुआ चूना जिसमें भाई वाटर का फॉर्मूला होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 आपका चौक पे होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CO, यही आपका क्या, बिना भुजे हुए चूना यानी कि शुष्क चूना जो आपका यही होगा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 108। क्या पूछा है, CaOCl2 यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम क्या होगा, ये ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, ही दिख रखा। ठीक है, CaOCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 109 नंबर। आवर्त सरणी में एक आवर्त में बाय से दाए जाने पर डैश की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, कोषों की या फिर न्यूट्रॉन की, किसकी संख्या जो है समान होती है। आवर्त सरणी में एक आवर्त में बाय से जब हम दाए की तरफ जाते हैं तो उसमें कोषों की संख्या जो है वो समान होता है। ऑप्शन इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर। देखिए तत्व के आवर्त गुणधर्म परमाणु के कोषों की संख्या असंयोजकता पर ही निर्भर करता है। तो उसके क्या, बाय से दाए जाएंगे तो किसमें, कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 110 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव अजैव घटक है। क्या पूछा भैया, अजैव घटक। भैया हरे पेड़ पौधे जैव घटक है ना, जैव घटक है। गैर हरे पेड़ पौधे जैव होगा। परजीवी ये भी आपका जैव होगा। पानी जो अजैव होगा, तो अजैव घटक आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, पानी की बात करती है आपके, फिर प्रकाश हो गया, ताप हो गया, आर्द्रता हो गया, वायुमंडल हो गया, मृदा हो गया, ये सारे अजैव घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 111 नंबर। इस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेल्यूलोज रेशो का उत्पादन होता है। जैव प्रदूषक सेल्यूलोज रेशो का उत्पादन होता है। खनन उद्योग से क्या, साबुन तथा डिटर्जेंट उद्योग से या फिर कागज और लुगदी उद्योग से। बताइए क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या होगा, 111 का। तो भाई सेल्यूलोज रेशे का उत्पादन होता है, आपसे पूछा है सेल्यूलोज रेशे का उत्पादन होता है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, कागज और लुगदी। भाई कागज और लुगदी ये पेड़ पौधे से बनते हैं, तो सिंपल सी है, तो सेल्यूलोज के इसमें पेड़ पौधे से होगा रिलेटेड, तो इसमें ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो इसमें आपका ऑप्शन केवल थर्ड। क्लियर है, कागज और लुगदी उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 112 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, रबी की फसल नहीं है आपसे पूछा। ठीक है, रबी की फसल नहीं है। देखिए गेहूं आपका रबी की फसल है, सरसों आपके रबी की फसल है। ठीक है, जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु की फसल। ठीक है, अभी जो आपके अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है आपके रबी की फसल। और साथ ही साथ जौ, ये भी आपके रबी की फसल। मूंगफली जो देखिए, मूंगफली आपके खरीफ की फसल है। ठीक है, गर्मी की फसल है ये, खरीफ की फसल होगी। ऑप्शन आपका थर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 113 नंबर। भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करेंगे, रूस और इजराइल या फिर USA या फिर जर्मनी। कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है, भारत और कौन सा देश जो है पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा USA। ठीक है, USA और अपना इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 114 नंबर। लेजर का आविष्कार किसने किया भैया, TH टेलर, TH मैमन या फिर ली दे फॉरेस्ट या फिर थॉमस एडिशन। लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो इसमें आपका आंसर होगा TH मैमन ने। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड। देखिए इससे रिलेटेड आपका एक वीडियो बना होगा, खोज और उसके खोजकर्ता से संबंधित एक वीडियो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। ट्यूडल डैश खेल से संबंधित है। ट्यूडल जो है किस खेल से संबंधित, टेबल टेनिस, लॉन गोल्फ या फिर तैराकी। बताइए क्वेश्चन नंबर 115 के आंसर क्या होगा। देखिए ट्यूडल जो शब्द है ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपका 116 नंबर। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 116 का आंसर क्या होगा। देखिए मधुबनी या फिर मिथिला चित्रकला, जिसे कहते हैं मिथिला मिथिला चित्रकला। अब नाम से आपको पता है मिथिला कौन से राज्य से संबंधित है, आपका बिहार होगा। ठीक है, बिहार, मधुबनी बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 117 नंबर। निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, फाइटोप्लैंक्टन या फिर सल्मोनेला एंटेलिका या फिर इकोली या फिर अमीबा। बताइए क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर क्या होगा। इसमें आपका आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, जो आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 118 नंबर। 118 क्या, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया।
सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, ठीक है, राजगढ़, निवाड़ी, बड़वानी या फिर दमोह। बताइए क्वेश्चन नंबर 118 के आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दमोह होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा दमोह, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 119 नंबर, क्या है? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया? कितने शहरों पर इसके जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? महाराजा जय सिंह ने जो है। 5, 2, 3 या फिर 1? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 119 का आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा 5। 5 शहर में जो जंतर मंत्र का निर्माण करवाया, ठीक है। एक आपका आपके दिल्ली में आप देखोगे, एक आप दिल्ली में देखोगे, एक आप देखोगे मथुरा में, मथुरा जो अपने आगरा प्रांत में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका बनारस में एक है, बनारस में एक है, फिर आपके उज्जैन में एक मिलेंगे, उज्जैन में, फिर आपको मिलेंगे जयपुर में, ठीक है। तो 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया महाराजा जय सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 120 नंबर, 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास टैग वर सॉन्ग के लिए किसको प्रदान किया गया? पॉल लिंच, पॉल मरे, कनराड लेल्सी या फिर पॉल हार्डिंग? बताइए क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या होगा? बुकर पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? उनका उपन्यास टैग वर सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका पॉल लिंच। पॉल लिंच को जो है सम्मानित किया गया बुकर पुरस्कार 2023 से। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो आप लोग अपने स्कोर शेयर करिए, आप लोगों का देखिए कि स्कोर क्या बन रहा है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते चलिए, ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।